ट्रंप का बयान, पाकिस्तान की सिफारती फतह है, भारत के खिलाफ जंग में फतह की पूरी दुनिया ने तारीफ की। अल्लाह ने पाकिस्तान को आज दोबारा इज्जत व तौक़ीर दी है। तीनों मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की हिफाजत का बीड़ा उठाया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जुर्रत के साथ भारत के खिलाफ जंग लड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, यूरोपीय रेलवे की तर्ज पर पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस की तज़ीनो आराइश की गई। आम मुसाफिरों के लिए ट्रेन के तज़ीनो आराइश बेहतर अंदाज में की गई। अशराफिया नहीं, आम आदमी के लिए शानदार सफरी सहूलियात फ्राहम की गई हैं। टिकट का पुराना निज़ाम ख़त्म करके जदीद डिजिटाइज सिस्टम मुतारिफ कराया गया। चीनी के रेट्स तय होने से अब तक शुगर मिल 300 अरब रुपए कमा चुकी हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में ऑडिटर जनरल का इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर खान ने कहा, 42 फैमिलीज ने 300 अरब रुपए कमा लिए। वजारत सनत व पैदावार ने चीनी बरामद और दरामद करने वाली शुगर मिल्स की फहरिस्त पेश कर दी। सेक्रेटरी सनत ने जवाब दिया, टैक्स इसलिए खत्म किए गए ताकि अवाम को सस्ती चीनी मिल सके। मेंबर PAC ख्वाजा शेराज महमूद बोले, सुभान अल्लाह, इंडिया में चीनी की कीमत को डीरेगुलेट कर दिया गया है। यहाँ किसी को देसी खंड बनाने की इजाजत नहीं। हुकूमत ने तो 172 रुपए जो है ना चीनी फिक्स किया रेट इसका, लेकिन हम 200 में लेने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन अगर मिले तो गायब हो गई है चीनी। तो समझ लें कि मार्केट में है ही नहीं, चीनी तो मिल ही नहीं रही। हम जो छोटे दुकानदार हैं, हमें तो मंडी में से भी नहीं मिल रही। इस वास्ते चाहिए मुनाफेखोर जिहड़े है थोक वाले, उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल करे ताकि वो सही रेट से देवन तक सही रेट से बिके। की जाके बेचेंगे की करांगे, चीनी नहीं मिलती भाई। अगर हाल किया जाए चंगा। ये होलसेल मार्केट में है चीनी खरीदने, लेकिन यहाँ पे भी कोई चीनी नहीं मिल रही। चीनी का बहरान, शहरी परेशान। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत कई शहरों में चीनी की किल्लत। सार्फिन दुकानों के चक्कर काटने पर मजबूर। लाहौर में 1 किलो चीनी की कीमत 195 रुपए पर पहुंच गई। हुकूमत ने चीनी का रेट 172 रुपए मुकर्रर तो कर दिया, मगर कहीं से मिल नहीं रही। जहां से मिल रही है वहां रेट 190 रुपए किलो से ऊपर है। फैसलाबाद के शहरियों का सरकार से शिकवा। इस्लामाबाद की बेशतर दुकानों से 5 रोज से चीनी गायब। दुकानदारों का कहना है कि चीनी 180 से 182 रुपए किलो मिल रही है, तो 172 रुपए किलो कैसे बेचें। दुकानदारों और शहरियों का चीनी माफिया को लगाम डालने का मुतालिबा। बेटे किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। बानी PTI ने कासिम और सलमान को पाकिस्तान आने से मना कर दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी PTI की गुफ्तगू। कहते हैं, एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है, तहरीक के लिए पार्टी को हिदायत दी है। PTI की क़यादत 5 अगस्त के एहतजाज से हिचकिचाहट का शिकार। मरकजी क़यादत ने एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर डाल दी। एहतजाज कैसे होगा, कहाँ होगा, मरकजी क़यादत ने मामला सूबाई क़यादत की सवाबदीद पर छोड़ दिया। मरकजी क़यादत एहतजाज का प्लान देने से गुरेज़ा। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी अपनी जान छुड़ा ली। कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि सिस्टम फेयर चले और बुनियादी हकूक़ के तकाज़े पूरे हो और आइन की बालादस्ती हो, कानून की बालादस्ती हो। खदशा तो बिल्कुल था, मैंने इज़हार भी किया था, दीवार पे लिखा हमें नज़र आ रहा था। जिस तरीके से ट्रायल चल रहे हैं, जिस तरीके से शॉर्टकट किया जा रहा था, जिस तरीके से 2-2 बजे तक कोर्ट आपको टाइम ही नहीं दे रही और कहते जी आप केस कंक्लूड करो। आपका इन्हीं हक है कि आपका वकील, आपकी चॉइस का वकील आपका केस करे। खान साहब की 5 तारीख को 2 साल पूरे हो जाएंगे, नाहक जेल में 2 साल पूरे हो जाएंगे। इसमें लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद निकलेंगे, फौरमन निकलेंगे। इलेक्शन कमीशन वजाहतें देने की बजाय आइन और कानून को फॉलो करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालिबा। आर्टिकल 63 में वाज़ेह है, नाअहली से पहले फरीक को सुना जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जमहूरियत में ऑपोजिशन का किरदार खत्म हो जाए तो वो शहनशाहियत है। वक्त है एक दूसरे के गिरबानों से हाथ निकाला जाए। अदालतें हमें मर्जी का वकील करने का वक्त ही नहीं दे रही। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में 9 मई वाक़यात में हालिया सजाओं का जिक्र, PTI रहनुमाओं की सजाएं और बतौर अरकान नाअहली का मामला उठा दिया। मामले में सुप्रीम कोर्ट की सतह पर नोटिस लेने का मुतालिबा किया गया है।
सियासी और जमहूरी तरीके से मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूँ इनको, बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पास इमरान खान की एक अमानत है, इमरान खान की पख्तूनख्वा में हुकूमत, ये नहीं गिरा सकते, इनकी औकात नहीं है गिराने की। सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुखालिफिन को चैलेंज। अली अमीन गंडापुर कहते हैं मेरी हुकूमत गिराने की तुम्हारी औकात नहीं। जब भी हम कोई तहरीक शुरू करने का ऐलान करते हैं ये गिरफ्तारियां और नाअहलियां शुरू कर देते हैं। ये जो मर्जी कर ले, हम घबराए नहीं, मुखालिफिन घबराए हुए हैं। 5 अगस्त को पेशावर में सबसे बड़ी रैली की क़यादत करूंगा। असलहा और शराब बरामदगी केस में सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अदालत के सामने सरेंडर करने पर वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। बानी पीटीआई और ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर को रिहा करो। ओपोजिशन अरकान की पंजाब असम्बली में नारों से एंट्री। डेप्यूटी ओपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने ऐवान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाजेबा जुबान और हाथापाई के हक में नहीं। हमारे एहतजाज में एक गमला भी नहीं टूटा। कल का दिन स्याह नहीं, स्याह तरीन दिन था। हमारे MPAs पर कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई। जिन लोगों ने हमला किया उनकी शनाख्त वीडियोज में वाज़ेह है। सूबाई वजीर मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान ने जवाब दिया, हसान रियाज पर खालिद निसार डोगर ने हमला किया। इम्तियाज शेख ने स्पीकर को गालियां दी। ये गालियां देते हैं, मानते भी नहीं। किसी MPA ने ऑपोजिशन के रुकन को कोई धक्का नहीं दिया। मीडिया हॉल में जो वाकया हुआ इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लाखों की तादाद में बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आने वाली नस्लों को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में असातिज़ा का अहम किरदार होता है। बच्चे की तालीम सबसे पहले माँ से शुरू होती है। घर में बेस नहीं बनेगी तो तालीमी इदारा कुछ नहीं कर सकता। बिजली की लोड शेडिंग और बढ़ते हुए बिलों के खिलाफ सिंध असम्बली यकजुबान। नेपरा की जानिब से 50 अरब रुपए का बोझ डालने के खिलाफ करारदाद मंजूर। बिजली की तकसीम कार कंपनीज को अपना निज़ाम दुरुस्त करना होगा कि इलेक्ट्रिक, हैस्को और सेप्को अपना निज़ाम दुरुस्त करें। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन कहते हैं बिजली मीटर्स पर प्रीपेड की सहूलत दी जाए। सार्फिन को इज्तिमाई सजा ना दें। एक शख्स कुंडा लगाए या बिल ना दे तो सजा बाकी लोगों को नहीं दी जानी चाहिए। कंपनीज को इसका हल जल्द ढूंढना होगा। सिंध हुकूमत 4 लाख घरों को सोलर दे रही है। शहरियों को जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी के लिए भी पुरअज़्म है। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमत में ₹1.75 पे यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर कर दी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से ज़ायद रिलीफ मिलेगा। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 4 अगस्त को समाअत करेगा। सिंध के 19 अजला में 52 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 24 सितंबर 2025 को होंगे। कागजात नामजदगी 21 से 23 अगस्त तक वसूल किए जाएंगे। 25 अगस्त को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी की जाएगी। 6 सितंबर 2025 को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त शाया की जाएगी। रावलपिंडी में जिरगे के फैसले पर गैरत के नाम पर शादीशुदा खातून का कत्ल। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर रिक्शा ड्राइवर का मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत का गोरकुन राशिद, सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी सैफुर रहमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। PDM में पंजाब का दरियाए चिनाब, जहलुम और मुल्हिका नदी नालों में सैलाब का अलर्ट जारी। 30 से 31 जुलाई के दौरान दरियाए चिनाब और जहलुम में निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। दरियाए रावी में मुल्हिका नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर आइंदा 24 घंटों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। आइंदा 48 घंटों में रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग हो सकती है।
अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप। पाकिस्तान को आखिरी पूल मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। अर्जेंटाइन पाकिस्तान को 3-2 से हरा चुका। उज़्बेकिस्तान में जारी इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल्स 30 जुलाई को खेले जाएंगे।